Hi, this is Vedika Kumar here, and you are watching Bollywood Helpline. Stay tuned for more. Hey guys, my name is Adarsh and you're watching me on Bollywood Helpline. Today I'm in conversation with someone who has a very charming presence when she comes on the screen. And she is bold, she is beautiful, and after working in so many South Indian industry and South Indian films, लोग एक ही कहते हैं कि यार अब मुझे डर लग रहा है. We have a fear कि she is the next big thing now. So without further delay, please welcome with me the very bold, the very beautiful and gorgeous Vedika ji. Thank you for such a lovely introduction. You know, मैं Thank बहुत blush कर रही थी when you were like talking such wonderful things about me. Indeed, which is true, I think. So, Thank you. first of all, kudos to you, your film Fear, winning 70 prestigious awards in 38 international film festivals. So, ये कहने की ज़रूरत तो है नहीं कि you are feared कि मूवी कैसी रहेगी. Already you have got what audience, Fearless. you have become fearless. Audience का प्यार आपको मिल चुका है. So, how is your feeling right now? You know, it is coming to the theaters just 2 days. I mean, अभी हमने awards तो जीत लिए मगर ऑडियंस का ऑडियंसेस के दिल जीतने बाकी है अभी. तो आई होप दैट द ऑडियंस विल गो वॉच इट इन द थिएटर्स. ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और रिव्यूज़ भी आने लगे अभी बिकॉज वी हैड द प्रीमियर पेड शो, पेड प्रीव्यू शोज़. तो अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं. सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी थ्रिल्ड. एंड मुझे कोई डाउट नहीं है कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है. ऑल्सो मेरे लिए सक्सेस, ये सक्सेस का डेफिनेशन ये है कि मैंने कितना एफर्ट डाला है फिल्म में, कितना फोकस किया है मैंने. अच्छी एक्टिंग, बुरी एक्टिंग, परफॉर्मेंस वो भी नहीं है मेरे लिए. मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मैंने फोकस किया या नहीं. अगर फोकस ठीक है, डिसिप्लिन ठीक है, कंसंट्रेशन ठीक है, तो दूसरा भी वर्कआउट हो जाएगा. हाँ. सो फॉर मी हर रोज़ हर शॉट पे मैंने बहुत बहुत फोकस किया है. एंड फॉर मी दैट इज़ सक्सेस. एंड अगर ऑडियंस को भी पसंद आए और थिएटर में भी अच्छी करे फिल्म, तो दिस इज लाइक सोने पे सुहागा. इट्स लाइक अ बोनस. Obviously. So, further talking about this, what makes this film apart, an X factor of this film, if I can say, is it is a woman-centric film. And when a woman-centric film comes out, there are very few movies that is woman-centric, and especially in the horror genre. So, you must have gone through any preparations, yeah, एक कहता है ना कि no matter the film revolves around your character, it is on your shoulders. So, did you went through any preparations, or when you got the script you were like okay, I start preparing myself for this horror and especially thriller? So did you went through such kind of things? एक्चुअली फियर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फियर होते हैं, तो वही हमने एड्रेस किया है फिल्म में. फियर का मतलब सिर्फ भूत नहीं है. और ये एक थ्रिलर है मेनली. उसमें ऑब्वियसली ईरी एलिमेंट्स भी है, थोड़े हॉरर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. ऑडियंस के इमेजिनेशंस विल रन इन ऑल वाइल्ड डायरेक्शंस. मगर एक ये बहुत इंटेलिजेंट थ्रिलर है. इट्स नॉट दैट हू हा भूत वाला टाइप ऑफ थ्रिलर एंड मूवी. बट मुझे ये लगता है कि जो थ्रिलर जॉनर बहुत कम बनाई गई है इंडिया में. हॉरर तो अभी काफ़ी आ रहे हैं, जस्ट ओनली हॉरर फिल्म्स काफ़ी देखने को मिल रही है और काफ़ी सक्सेसफुल भी हो रही है. मेरा फेवरेट जॉनर है हॉरर एंड थ्रिलर. क्योंकि बहुत परफॉर्मेंस के लिए स्कोप बहुत रहता है हॉरर फिल्म में. अगर आप पॉजेस प्ले कर रहे हो, अगर आप डर रहे हो एंड ऑल दैट, it requires a lot of like driving yourself crazy, imagining things to the next level. So और ऑडियंस को डराना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज इट्स नॉट ओनली द एक्टर्स परफॉर्मेंस. जो साउंड डिज़ाइन है, कैमरा वर्क है, डायरेक्शन है, सेट डिज़ाइन है, सब एवरीथिंग, लाइटिंग हैज़ टू पुट काइंड ऑफ रीच द ऑडियंस जो आप कन्वे करना चाहते हो. तो एक वो एम्बियंस जो क्रिएट होता है, मूड जो क्रिएट होता है, वो आउटपुट लेके आना टू स्केयर पीपल, इट्स वेरी टफ. तो दैट्स व्हाई आई एंजॉय इट इवन मोर बिकॉज काफ़ी चैलेंजिंग है. रोल भी मेरा बहुत इंटेंस है ये फिल्म में, तो बहुत प्रिपरेशन करना पड़ा विच आई एंजॉय टोटली. बिकॉज प्रिपरेशन के बिना तो कुछ होता नहीं. अगर कॉमेडी भी है तो भी आपको डबल प्रिपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि कॉमेडी लाइक दे से इट्स अ सीरियस बिजनेस. बिकॉज बहुत लोगों को रुलाना, हंसाना, डराना थोड़ा इजी है कंपेयर टू लोगों को डराना. हाँ,
नहीं सॉरी, लोगों को डराना, रुलाना और दूसरे कुछ भी आप कर लो बहुत इजी है, मगर हंसाना हंसाना बहुत बहुत मुश्किल है. डिफिकल्ट है. Very So few it has to be actors. so organic. Yeah. There are very few actors who nail this. Yeah. Okay, so after working, in every language of the South Indian cinema, so there is one thing that since now South Indian movies are getting massive success, the word pan India has been attached, but there are some myths. So I just want to give a fact check to those myths. Many times it happens कि the audience who are in the North India, they say कि जो लैंग्वेज है साउथ इंडियन लैंग्वेज, वेदर तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, अरे ये तो सब सेम ही होता है. बट आई जस्ट वांट यू टू गिव अ फैक्ट चेक टू द ऑडियंस कि ये सेम नहीं होता, व्हाट डिफरेंस होती है. सो हाउ मच डू यू स्ट्रगल, या व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन यू गो थ्रू. गेम खेलेंगे, मैं कुछ बोलूंगी, आप बताइए कौन सा लैंग्वेज है. ओके. एम చేస్తున్నావు. तमिल. नहीं. ओके. कन्नड़ा. नहीं. I think I'll end up Telugu. naming all the names. Telugu. Telugu. Okay. तो ये हो गया చేస్తున్నావు, ఎలా ఉంటావు, ये सब हो गया तेलुगु. अभी तमिल आप करोगे तो सेम थिंग मैं बोलूँगी, என்ன பண்றீங்க, என்ன பண்றே. Okay. सो ये बहुत अलग हो गया. आपको अगर आप सुनोगे ना केयरफुली तो आप डिफरेंसेस पहचान पाओगे. तब मलयालम तो एकदम हटके हो गया, वो तो एक्सेंट से ही पता चल जाता है कि बहुत हैवी एक्सेंट है और उनके प्रोनाउंसिएशंस काफ़ी यूनिक है. Okay. तो मलयालम तो इजीली पकड़ में आ जाएगा कि ये मलयालम है. अभी कन्नड़ा सेम थिंग हम बोलोगे येन मडापी. सो ये भी अलग है, मगर मुझे पता नहीं, थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आता है कि अलग अलग है. मगर शायद अगर मुझे ये लैंग्वेजेस बिल्कुल नहीं आते तो मुझे भी हो सकता है कि लगे कि ये सब एक जैसे साउंड होते थे, कौन सा क्या है पता नहीं चलता है ना फिर, बिकॉज यू आर नॉट यूज टू, यू डोंट नो एनी वर्ड्स इन दैट लैंग्वेज. सो मैं ब्लेम नहीं कर सकती ऑडियंस को, मगर आई डोंट नो, मुझे तो इजीली पता चल जाता है. और बिफोर ऑल्सो मुझे पता चलता था, जब मुझे उतना लैंग्वेज का आइडिया नहीं था. तमिल तेलुगु मैंने इंडस्ट्री में आने के बाद सीखी है सब लैंग्वेजेस. Okay. And I'll talk about your Hindi filmography as well. You did a film with Imran Hashmi and Rishi Kapoor, The Body. Okay, people loved it, and now after watching Fear and and lots of other projects of yours from the South Indian industry, audience are demanding a comeback to the Bollywood industry. So are you planning in near future to make a comeback? Did you got a call from someone, or you are approaching someone to cast me in a Bollywood movie opposite someone? तो ऑलमोस्ट आ रही है अभी, एंड होपफुली समथिंग वेरी सून विल वर्क आउट. बट मैं साउथ फिल्मों में थोड़ा बिजी थी. 22, 23, 24 काफ़ी बिजी पीरियड था और मुझे उतना टाइम नहीं मिला यहाँ पे फोकस करने के लिए. बट अभी मैं चाहती हूँ कि मैं भी हिंदी में काम करूँ, और मुझे हिंदी तो आती है, मैं बॉम्बे से हूँ. बॉम्बे से हूँ. आपको लगता है मेरा कुछ साउथ एक्सेंट वगैरह No, नहीं है? आंटी मुझे तो नहीं लगता. तो याद है, तो मुझे डेफिनेटली हिंदी में काम करना चाहिए और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बट मैं चाहती हूँ कि एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ मैं फिर से यहाँ पे काम करूँ. आई डोंट वांट टू जस्ट जंप द गन एंड टेक एनीथिंग दैट्स ऑफर्ड टू मी. मैं चाहती हूँ कि मैं करेक्ट प्रोजेक्ट और नेक्स्ट जो मेरा काम रहे वो सबको पसंद आए, सब ऑडियंसेस का दिल जीते वो मेरा काम. ऐसा मैं कुछ करना चाहती हूँ हिंदी में, और होपफुली सून आई एम इन टॉक्स फॉर समथिंग. सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड. सो कैन यू मैनिफेस्ट एट दिस वेरी मोमेंट कि मुझे इनके साथ तो काम जरूर करना है? इफ आई टॉक अबाउट द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इतने सारे नाम आ गए अभी दिमाग द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू मी, खान एंड विक्की कौशल, टाइगर श्रॉफ. अभी ऐसे बोल रही मैं, शाहिद कपूर, नाम तो ऐसे ही आ रहे. जिनका भी इन्होंने नाम लिया है, सब- आई सब होप यू आर वाचिंग, आई होप यू आर वाचिंग इट एंड शी इज मैनिफेस्टिंग इट राइट. पहले शाहरुख से करा, पहले शाहरुख किया से था. करा. ओके, सो नाउ आप शाहरुख से के साथ इंटरव्यू करने जा रहे हो? no, I haven't got a chance, but I'll also और जब manifest you. चांस मिले तो आप मुझे Definitely. So you can You know. manifest for me, I'll Yeah, manifest it for you. manifest for you. Okay, so since in the start of the interview you played a game with me, Yeah. okay, so now it's my time. Okay, so I'll be taking the name of few actors from the South Indian film industry. Okay, so you just have to name them using their initials. Okay, so first I'll start with icon star Allu Arjun sir. Initials. Yeah, like from A you have to give them a name. अच्छा. AA ना? A. हाँ? That is what is it? So it's Allu Arjun. So A say you have to name a
something Acha. and using that. Okay, with their first Alphas, alphabet. yes. Acha. All rounder. Okay, Raghva Lawrence. आर से देना पड़ेगा. Rocking star Okay, Prithviraj Sukumar. performer. Prabhudeva sir. P से pan Indian. An Indian. And one of your favorites, Rajni sir. फिर से आर. आर से क्या? रुको सोचना पड़ेगा. भाई रजनी सर के लिए सोच रहे तो it comes with a lot of responsibility. आर से revolutionary. Okay. And last two, Mohanlal. Magnetic. And finally, Vedika. Victorious. Victorious Vedika. So that's it from my side. I hope you like this conversation. And if you like this conversation, make sure to hit the like button, leave your comments in the comment section. And for more such interesting videos, do follow Bollywood And Helpline. go watch Pure. And do watch Fear as well.